आइए अब दूसरी का और तीसरी खबर का रुख करते हैं और ये खबर है ये गर्मी से जुड़ी हुई। अप्रैल का महीना भी खत्म नहीं हुआ कि भारत की चुभती जलती गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर राज्य में हाई गर्मी झुलसा रही है और अप्रैल महीने में ही ये जो प्रचंड गर्मी और लू ने लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने वाला है। गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, ऐसे कई राज्यों में स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को यहाँ राहत मिल सके। भोपाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में स्कूलों को बंद तक करना पड़ा है अस्थायी तौर पर। और हालांकि राहत की खबर यहाँ ये भी है क्योंकि बच्चों को ये ज़्यादा गर्मी झुलसाती है जब वे स्कूल जाते हैं और जब ये स्कूल आने का समय होता है तब सबसे ज़्यादा गर्मी का प्रकोप उस समय होता है। हालांकि आपको बता दें कि 28 अप्रैल यानी कि कल से पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदल सकता है और कुछ इलाकों में बारिश और आंधी से गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद यहाँ बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो देश के बड़े हिस्से में इस समय लू का कहर जारी है और हीट वेव का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है यहाँ टेम्परेचर और कई रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं गर्मी की यहाँ पे। आइए ग्राफिक्स का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ इस समय गर्मी झुलसा रही है और किस राज्यों में इस समय हाल बेहाल है गर्मी से। तो ये जो हाई गर्मी है वो तड़पा रही है, झुलसा रही है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, जहां तापमान 44 डिग्री से पार जा चुका है। सबसे ज्यादा गर्मी महाराष्ट्र के अकोला में दर्ज की गई है जहां 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ये अप्रैल का महीना है, अभी मई और जून तो आना है। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा बताया जा रहा है, यानी दिन में भी तापमान ज्यादा है और रात में भी गर्मी का एहसास उसी तरीके से लग रहा है, यानी रात में भी तापमान गिरता हुआ उतना नजर नहीं आ रहा। उत्तर पश्चिम भारत में इस समय भीषण लू का प्रकोप जारी है। IMD ने कहा है कि 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट है, यानी जब बाहर निकले तो पूरे तैयारी के साथ निकले, एक छतरी ज़रूर लें और साथ ही साथ पानी ज़रूर पीते रहे। खासकर दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक और लक्षद्वीप में तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। 28 अप्रैल यानी कल की बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलने के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू में बारिश हो सकती है क्योंकि जम्मू में भी इस समय लू का प्रकोप कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं लू का प्रकोप तो और कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। और साथ ही साथ आपको बता दें जो गर्मी का असर है उससे कई जगहों पे स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और बरेली में टाइमिंग में बदलाव आया है। स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। आदेश अगली सूचना तक जारी रहेगा। बात करें अब उत्तराखंड की देवभूमि की बात करें तो हरिद्वार, देहरादून में भी टाइमिंग्स को कम किया गया है, वहां पर भी बदलाव किए गए हैं। कक्षा 6 से 8वीं तक की क्लासेस अब यहाँ भी 12:30 बजे तक ही चलेंगी। देहरादून में कई स्कूल और आंगनवाड़ी बंद कर दिए गए हैं। वहीं अगर मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत में मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल की बात करते हैं और पूर्वी भारत उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पर भी जो स्कूल है वो अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। तापस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तापस, इस समय गर्मी बुरी तरीके से झुलसा रही है, हीट वेव का प्रकोप कई राज्यों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। सभी को उम्मीद है कि कब बारिश आएगी। आप बताइए कि IMD ने क्या पूर्वानुमान लगाया है और साथ ही साथ इस समय जो लोग अगर किसी भी तौर पर उनको बाहर निकलना पड़ता है तो वो क्या एहतियात बरते। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज 27 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ इलाकों में लू चलने की उम्मीद है और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसमें एक कमी देखने को मिलेगी। जो सीनियर साइंटिस्ट हैं IMD के, उनसे मेरी जो बात हुई, उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा कि कल से धीरे धीरे करके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें एक कमी देखने को मिलेगी और बुधवार और बृहस्पतिवार को शायद थोड़ा बारिश भी कुछ जगहों पे हो सकती है। लेकिन जो तापमान है जो अभी इस वक्त 42 और 44 के आसपास चल रहा है उसमें कमी जरूर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर मैं कल का तापमान देखूं और आज का तापमान देखूं, इन दोनों दिनों में 1 से 2 डिग्री की कमी जरूर देखने को मिल रही है। उसका रीजन है कि जो वेस्टर्ली विंड अभी जो चल रही थी उसमें एक तब्दीली देखने को मिली है। अब इस वक्त शुरुआत हो चुकी है ईस्टर्ली विंड का। ईस्टर्ली विंड यानी जो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं आती है उसमें नमी के साथ आने की उम्मीद है और कल यानी मंगलवार और बुधवार को हमें ये इसका ज्यादा
जो इम्पैक्ट है वो देखने को ज्यादा मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है कि ये कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह पूर्वी भारत में 28 अप्रैल से 2 मई तक और उत्तर पश्चिमी भारत में जी तापस, 27 अप्रैल से 1 मई के दौरान मध्य भारत, दक्षिण और आसपास की बिल्कुल। जगह तो पे आईएमडी ने गरज साफ के तौर पर साथ साथ बारिश पूर्वानुमान होने लगाया की कि उम्मीद अगले 3 दिनों तक हालांकि हीट वेव का प्रकोप जारी रहेगा, लेकिन कल से पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है। तापस, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।